पाकिस्तान सुपर लीग के साल 2023 के एडिशन के अंदर बेहतरीन बॉलिंग करने वाले एहसान उल्लाह पाकिस्तान में खबरों की जीनत बने हुए हैं। एहसान उल्लाह का हाल ही के अंदर एक इंटरव्यू सामने आया, इसके अंदर वो अपनी तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। एहसान उल्लाह ने क्या बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं और उनको PSL 10 के अंदर अगर सिलेक्ट किया जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने काफी बातें कर डाली हैं। इनको जरा डिटेल्स के अंदर देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि हालिया अरसे के अंदर उन्होंने T20 चैंपियन कप खेला था अपनी इंजरी के बाद जब उनकी वापसी हुई थी। उन्होंने 4 मैचेस खेले, जिनमें से 3 मैचेस के अंदर वो विकेट लेस रहे थे। एक मैच के अंदर उन्हें 2 विकेटें मिली थी। इनकी स्पीड वहां पर 129 तक जा रही थी। इसी ऊपर वो बॉलिंग करने के अंदर कामयाब नहीं हो पा रहे थे। एहसान उल्लाह ने यहीं से स्टार्ट किया इंटरव्यू का। उन्होंने कहा कि मैं T20 चैंपियन कप के अंदर अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा था। मुझे पता है कि मैं 130 से ऊपर नहीं जा पा रहा था। अगर मैं इससे ऊपर जा रहा था तो मुझे इस चीज को लेकर पेन हो रही थी और मुझे जो इंग्लिश डॉक्टर्स थे उन्होंने ये तक कह दिया था कि आप इससे ज्यादा स्पीड के साथ बॉलिंग नहीं कर सकते, कभी भी उन हालात के अंदर वापसी नहीं कर सकते यहां पर आप पहले बॉलिंग करते थे। लेकिन एहसान उल्लाह ने कहा कि अभी मैं 142 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा हूं और मैक्सिमम मैंने 147 करके देखा है, मुझसे इतनी बॉलिंग हो पा रही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर 1 महीने के अंदर मैं 150 तक पहुंच जाऊंगा और उसके बाद जैसे ही अपनी PSL खत्म होगी, PSL के बाद मैं 155 और फिर 160 को टच करूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमने तो 129 देखी थी, उसके बाद कोई भी चीज हमें तो नजर नहीं आई है। पाकिस्तान की तरफ से भी एहसान उल्लाह ने मैचेस खेले हुए हैं। इन्होंने 4 मैचेस T20 के खेले हैं और 1 मैच ODI का खेला है। ODI मुकाबले के अंदर इनको कोई भी विकेट नहीं मिला था। T20 के इन्होंने 4 मुकाबले खेले, उसके अंदर 6 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए थे। एक मैच के अंदर इन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी, 29 रन दिए थे। ये इनका बेस्ट है T20 के अंदर। इन्होंने 4 मैचेस पाकिस्तानी टीम की तरफ से खेले। फिर इनको एक इंजरी हुई और एल्बो की इंजरी इतनी सीरियस हुई कि उसकी सर्जरी इनको करवानी पड़ी और बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि इनकी सर्जरी ठीक नहीं हुई है। मैं उन्हीं चीजों की तरफ जाने वाला हूं कि रियलिटी के अंदर चीजें क्या हैं, कि ऐसी क्यों चीजें कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो किस तरह से कमबैक करना चाह रहे हैं। एहसान उल्लाह को असल के अंदर मुल्तान सुल्तान की टीम, जो कि इनकी अपनी टीम थी, साल 2023 के अंदर जिनकी तरफ से क्रिकेट खेल रहे थे और ये टॉप विकेट टेकर थे PSL के, उन्होंने रिटेन नहीं किया है। जब इनको मुल्तान सुल्तान ने रिटेन नहीं किया तो एहसान उल्लाह स्टेटमेंट्स देने लगे हैं कि इनको PSL के अंदर रख लिया रहा है। इनको उस लिस्ट के अंदर तो शामिल कर दिया गया है जो कि ड्राफ्टिंग की लिस्ट है, लेकिन इनको फिर भी मुल्तान सुल्तान ने रिटेन नहीं किया है। तो गोल्ड कैटेगरी के अंदर आने के बाद अब ये चाहते हैं कि इनको कोई टीम पिक कर ले। इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। इनको मैंने आपको बताया कि 129 की स्पीड के साथ बॉलिंग करते हुए लास्ट टाइम देखा गया था, उसके बाद इनको इतनी ज्यादा स्पीड के साथ बॉलिंग करते हुए नहीं देखा गया है। लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि 147 के साथ इन्होंने बॉल किया है, तो वो इनको ही पता है कि इन्होंने 147 किया है। अब ये चीज स्टेटमेंट देकर पाकिस्तानी टीम के अंदर एंट्री लेना चाह रहे हैं और ये PSL 10 के अंदर किसी भी तरह से सिलेक्ट होना चाह रहे हैं। सुहेब मकसूद कल के दिन के अंदर बात करते हुए नजर आ रहे थे। सनाउल्लाह खान पाकिस्तान के एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ वो बात कर रहे थे। उनको उन्होंने बताया कि इनकी सर्जरी ठीक नहीं हुई है। एहसान उल्लाह ने रिकवरी के लिए बहुत टाइम ले लिया, लेकिन उनकी सर्जरी ठीक नहीं हुई। वो कभी भी क्रिकेट के अंदर वैसी वापसी नहीं कर पाएंगे। आपको अगर नहीं पता तो सुहेब मकसूद की खुद 3-4 सर्जरीज हुई थी। उनको इन चीजों के बारे में काफी मालूमात है, उनको काफी बेहतर पता है कि सर्जरी का क्या प्रोसीजर होता है, उसके बाद कितना टाइम रिकवरी के लिए लगता है। क्योंकि जब रिस्ट सर्जरी हुई थी, आपने देखा था कि सुहेब मकसूद 160 दिनों के बाद वापस आए थे साल 2015 के वर्ल्ड कप के बाद। तो सुहेब मकसूद को पता है कि क्या प्रोसीजर है और किस तरह से सर्जरीज होती हैं, उसके बाद कितनी रिकवरी हो पाती है और कितनी रिकवरी नहीं होती है। एहसान उल्लाह फास्ट बॉलर हैं, इस बॉल के साथ बॉलिंग करनी है, इस आर्म के साथ, उसी के अंदर इंजरी हो गई है, सर्जरी भी ठीक तरह से नहीं हुई। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कभी भी वापसी कर पाएंगे और उतनी स्पीड के साथ बॉलिंग कर पाएंगे जैसी वो करने की कोशिश करते थे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ चीजें गर्दिश कर रही थी कि एहसान उल्लाह लोगों से पैसे मांगते हैं। मीडिया के ऊपर मैंने ये चीजें रन होती हुई देखी हैं। मैंने बाकायदा तौर पर बड़े बड़े एंकर्स को एक कहते हुए सुना है कि एक प्लेयर जिसकी हालिया दिनों के अंदर सर्जरी हुई है, वो काफी मशहूर प्लेयर है, तेज स्पीड के साथ बॉलिंग करता है, वो लोगों से पैसे मांगता है और 1-1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। तो ऐसे हालात के अंदर एहसान उल्लाह जेब के अंदर पैसे डालने के लिए तो PSL के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर उनके खेलने की बात करें तो मुझे ऐसा नहीं लगता वो बहुत बड़ा कमबैक दे पाएंगे, पाकिस्तानी टीम की तरफ से क्रिकेट खेल पाएंगे। और अगर इनको टीम के अंदर एंटर कर भी लिया गया, एहसान उल्लाह ने खुद ये कहा कि वो जसप्रीत बुमराह जितना टाइम लेना
चाहते हैं वापसी के अंदर और पैट कमिंस जैसी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि अगर इनकी वापसी होती है तो जितनी जल्दबाजी के अंदर ये टीम के अंदर एंट्री लेना चाह रहे हैं, ये आने वाले टाइम के अंदर दोबारा से अगर एक दफा छोटी सी इंजरी का शिकार हुए, इनकी जरा सी सर्जरी हिली, तो फिर मामला कंट्रोल के अंदर नहीं आएंगे। चीजें एक दफा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो दोबारा उनको कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, इनका पूरे का पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। मेरा ये खुद कहना है, मेरी ये राय है एहसानुल्लाह को, इनको टाइम लेना चाहिए, जितना लंबा टाइम ये ले सकें ये लें, घर के अंदर बैठें, अपना ट्रीटमेंट करवाएं, तमाम चीजें करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके साथ जुड़ा हुआ है, इन्होंने आज के दिन के अंदर भी इनका शुक्रिया अदा किया, ये मशकूर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो इनको चाहिए कि उनके साथ जुड़ के अपने आप के ऊपर काम करें, थोड़ा लंबा टाइम ले लें, लंबा रेस्ट ले लें, उसके बाद कम बैक करें और बेहतरीन तरीके के साथ पाकिस्तानी टीम के अंदर कम बैक करें, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आपकी वजह से हौसला मिल सके। ना कि आप किसी फ्रेंचाइज को हिला दो या पीएसएल की किसी टीम के अंदर आओ और आकर एक महीने से पहले इंजर होकर बैठ जाओ और फिर वो टीम हिली पड़ी हो कि उनको पता ना हो कि उन्होंने टॉप बॉलर को सिलेक्ट कर लिया, उसकी जगह पर उनके पास बॉलर भी नहीं है और वो इंजरी का शिकार बॉलर उनके किसी काम का ना हो। उससे बेहतर है कि आप लंबा टाइम लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़ो और वापसी करो, टीम के अंदर बेहतरीन तरीके के साथ वापसी करो। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी दैट।